अध्याय 5 राजेंद्र बाबू। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है। इस कहानी के द्वारा हमें राजेंद्र बाबू के उच्च पद पर होने के बावजूद भी सादगी से रहने के बारे में बताया गया है। अपने जीवन में सुख सुविधाएं होते हुए भी वे सादा जीवन व्यतीत करते थे। व्याख्या। इस परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन के बारे में बताया गया है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करने के बावजूद सादगी से जीवन यापन किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे किसी व्यक्ति के पास कितनी भी भौतिक सुविधाएं क्यों न हो, उसे अपने जीवन को सरल और सादा ही रखना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। सादगी, सरलता और शोभा से रहित जीवन, बिना किसी बनावट के। सुख सुविधाएं, आरामदायक जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें या संसाधन। व्यतीत, जीना, बिताना। सुबह का समय था। गज्जन नल से एक बाल्टी भरता हुआ उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती। वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर जाता। तभी कंधे पर अंगोछा डाले, हाथ में धोती और लोटा लिए एक व्यक्ति वहां आया। व्याख्या। यह वाक्य गज्जन की कड़ी मेहनत और कार्य के प्रति उसकी तत्परता को दर्शाता है। गज्जन नल से पानी भरता है और जल्दी जल्दी उसे भीतर ले जाता है, क्योंकि उसे भवन में पानी पहुंचाना है। इस समय एक अन्य व्यक्ति आता है, जो बिल्कुल साधारण पहनावे में है, अंगोछा, धोती और लोटा लिए हुए। यह व्यक्ति किसी सामान्य कार्यकर्ता की तरह दिखता है और संभवतः वह किसी दूसरे काम के लिए पानी की आवश्यकता महसूस करता है। कठिन शब्दों के अर्थ। बाल्टी, एक बड़ा कंटेनर जिसमें पानी या अन्य तरल पदार्थ रखा जाता है। अंगोछा, एक प्रकार का कपड़ा जिसे लोग कंधे पर डालते हैं। धोती, पारंपरिक भारतीय वस्त्र जो पुरुष पहनते हैं, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। वह बोला, भाई, जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा लें। तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, अभी हमें भीतर पानी पहुंचाना है। गज्जन ने कहा, बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे डाल लेंगे, उस व्यक्ति ने कहा। व्याख्या। इस वाक्य में गज्जन और व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है। व्यक्ति बाल्टी मांगता है ताकि वह जल्दी से नहा सके, जबकि गज्जन उसे समझाता है कि अभी उसे दूसरे कार्य पूरे करने हैं, जैसे पानी को विभिन्न कमरों में पहुंचाना। गज्जन का उत्तर यह बताता है कि वह पहले अपने कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है और किसी अन्य कार्य में देरी नहीं करना चाहता। यह स्थिति समय प्रबंधन और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। कठिन शब्दों के अर्थ। झट से, जल्दी से या फुर्ती से। नहा लें, स्नान करने के लिए। अरे, तुम समझते क्यों नहीं? आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग जमा है, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी ले जाते हुए कहा। अच्छा, लाओ हम भी मदद कर देते हैं, वह व्यक्ति बोला। व्याख्या। गज्जन इस वाक्य में व्यक्ति को समझा रहा है कि वह आज किसी और कार्य में व्यस्त है, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण सभा है और उसमें मौजूद लोगों के लिए पानी पहुंचाना जरूरी है। गज्जन अपनी प्राथमिकताओं को समझाते हुए कार्य में तेजी से लगा रहता है। व्यक्ति को समझने में कुछ देर लगी, लेकिन फिर वह गज्जन की मदद करने के लिए सहमति दे देता है। यह स्थिति यह दिखाती है कि गज्जन अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है और जिम्मेदारी का पालन कर रहा है। कठिन शब्दों के अर्थ। सभा, एक बैठक या सम्मेलन जहां लोग एकत्रित होते हैं। पानी पहुंचाना, पानी को विभिन्न स्थानों पर भेजने का कार्य। उस व्यक्ति ने धोती गर्दन पर डाली
लोटा रखा और बाल्टी भरते ही दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। थोड़ी देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा। व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। व्याख्या: इस वाक्य में व्यक्ति ने गज्जन की मदद करने के लिए खुद को तैयार किया और काम में हाथ बटाया। वह बाल्टी भरते हुए गज्जन को जल्दी जल्दी पानी पहुंचाने में मदद करता है, जिससे सभी कमरों में पानी पहुंचाने का काम जल्दी खत्म हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति ने जल्दी से स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देते हुए वहां से चला गया। यह वाक्य इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के गज्जन की मदद की और अपने कार्य को जल्दी खत्म किया। कठिन शब्दों के अर्थ: धोती एक प्रकार की पारंपरिक भारतीय वस्त्र जिसे पुरुष पहनते हैं। स्नान शारीरिक स्वच्छता के लिए पानी से शरीर को धोना। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास परोस रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे, ये तो वही हैं जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी बोले, इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। व्याख्या: इस वाक्य में गज्जन ने सभा में शरबत परोसने का कार्य शुरू किया और उत्साह से नेताओं को गिलास दे रहा था। जब गज्जन ने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो वह यह देखकर चौंक गया कि यह वही व्यक्ति है जिसे उसने पहले बाल्टी देने से मना किया था। गज्जन को यह देखकर हैरानी हुई और जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उसने तुरंत अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। यह घटना गज्जन के लिए एक शिक्षाप्रद अनुभव बन गई, जो सादगी के प्रतीक राजेंद्र बाबू से जुड़ी थी। कठिन शब्दों के अर्थ: हक्का बक्का आश्चर्यचकित होना, चौंकना। स्वयंसेवक वह व्यक्ति जो बिना किसी वेतन के सेवा कार्य करता है। क्षमा मांगना, माफी मांगना, गलती के लिए खेद व्यक्त करना। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए और गज्जन को गले से लगा लिया। सादगी के पुजारी ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद ही हमारे पहले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी इनके रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की तरह ही जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। व्याख्या: यह वाक्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन शैली और उनके महान व्यक्तित्व को उजागर करता है। राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद उनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। यह दर्शाता है कि उच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने सादगी को अपनी जीवन शैली बनाए रखा। वे हमेशा एक साधारण किसान की तरह जीवन जीते रहे और देश की सेवा करते रहे। उनका यह सादा जीवन और उच्च विचार उनके महान नेता होने का प्रतीक है। कठिन शब्दों के अर्थ: राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान। रहन सहन जीवन जीने का तरीका या शैली। साधारण किसान एक आम व्यक्ति जो साधारण जीवन जीता है, विशेष रूप से कृषि कार्य करने वाला। संदेश: इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है
कि व्यक्ति के जीवन में भले ही कितनी सुविधाएं हों, परंतु व्यक्ति को सादगी भरा जीवन ही जीना चाहिए। हमें सादा जीवन तथा उच्च विचार रखने चाहिए। व्याख्या। इस वाक्य में हमें यह बताया जा रहा है कि चाहे व्यक्ति के पास कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न हो, उसे सादगी से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सादगी को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकता है। इसके अलावा उच्च विचार रखने से व्यक्ति का मनोबल ऊंचा रहता है और वह समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। कठिन शब्दों के अर्थ। सादगी, सरलता और बुनियादी आवश्यकताओं के साथ जीने की कला, बिना किसी दिखावे के। उच्च विचार, सकारात्मक और नैतिक सोच, जो व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष, समरी। इस कहानी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सादगी, विनम्रता और सेवा भावना को उजागर किया गया है। एक साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए भी वे अपने उच्च पद का कोई अहंकार नहीं रखते थे। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे वे बिना किसी दिखावे के आम लोगों के साथ घुल-मिल कर काम करते थे। जब एक सेवक गज्जन ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, तो राजेंद्र बाबू ने सहजता से उसे क्षमा कर दिया। यह उनकी महानता और सरलता को दर्शाता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सादगी और विनम्रता किसी भी व्यक्ति को सच्चे महानता के स्तर तक ले जा सकती हैं। ऊंचे पदों पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए और समाज के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान व्यक्तित्व हमें सिखाते हैं कि असली सम्मान पद या धन से नहीं, बल्कि सरलता, सेवा भावना और विनम्रता से प्राप्त होता है। उनका जीवन आदर्श है जो हमें बताता है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्म और आचरण में होती है।